मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि मुलेठी के बारे में जानेंगे। उसके आयुर्वेदिक गुण के बारे में जानेंगे, उसको कब कैसे ग्रहण कर उसके संपूर्ण लाभ हम ले सकते हैं यह जानेंगे। मुलेठी, मराठी में इसको ज्येष्ठ मधु, अति मधुरम, जेठी मधु, मधुक, पीतक इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसका बहुवर्षायु शुभ होता है जो 5, 6, 7 फीट तक बढ़ता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है, पर आजकल सब तरफ यह लगाया जाने लगा है। इसकी गोल, लंबी, झुर्रीदार भूमिगत तना और जड़ औषधि रूप में प्रयुक्त होती है। यह असली जो होती है जड़, इसकी अंदर से पीली होती है, रेशेदार होती है और इसकी गंध मीठी होती है। पर मार्केट बाजार में आजकल बहुत सी सेम दिखने वाली जड़ या लकड़ी भी मिलती है, तो खरीदने से पूर्व, उपयोग से पूर्व इसकी असली नकली की पहचान जरूर कर लें। इसके लाभ देखा जाए तो ये दाहनाशक है, वात पित्त नाशक है। अम्लरस ग्रंथियां इसके ग्रहण से प्रभावित होकर कम रस ग्रहण छोड़ती है, यानी एसिडिटी में इसमें महत्वपूर्ण हमें लाभ मिलता है। इसके ग्रहण से एसिडिटी कम होती है। एसिडिटी में अगर से इसमें लाभ मिलता है तो पेप्टिक अल्सर में भी हमें इससे लाभ मिलता है। उदर शूल, पेट दर्द में भी इससे लाभ मिलता है। नाड़ी संस्थान को यह औषधि हमें बल प्रदान करती है। इसमें जो रसायन है यह बल प्रदान करता है हमारे नाड़ी संस्थान को। यह बुद्धिवर्धक, मेधावर्धक औषधि है। यह कब्ज मिटाती है तथा यकृत को उत्तेजित करती है। यह श्वास, खांसी, लेरेंजाइटिस में भी यह काफी उपयोगी है। यह हमारे शरीर में संचित कफ को निकालने में भी लाभ देती है। दमा में भी यह लाभ देती है, पर इसको हमें दमा में आंवला के चूर्ण के साथ इसका सेवन करना है। इसमें स्थित ग्लिसराइजिन और आइसोलिक्विरिजेशन स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स यह मौजूद होते हैं जो स्टेरॉइड्स का भी काम करते हैं। इसका चूर्ण वात औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका वाजीकारक योग तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान और बहुत ही लाभदायक है। इसमें आप मुलेठी का इसका चूर्ण ले लेना है और उसमें शहद 1 चम्मच और 2 चम्मच देसी घी यह डालना है और इसका एक पेस्ट जैसा बनाकर रख ले, या फिर रोज रात को थोड़ा थोड़ा बनाकर हम इसका सेवन करें और उसके ऊपर थोड़ा दूध पी ले। यह आपकी यौन शक्ति बढ़ाता है, पुत्र प्राप्ति में भी सहायक बताया गया है। यह शारीरिक बल, वीर्य और स्पर्म काउंट्स को भी बढ़ाता है। यह वमन में लाभदायक है, प्यास में भी लाभदायक है, चर्म रोग में भी लाभदायक है, हृदय रोग में भी लाभदायक है और अपस्मार में भी यह उपयोगी है। पर मधुमेह में हमें इसका कम सेवन करना है या वैद्य, डॉक्टर आदि की सलाह लेकर ही हमें इसका सेवन करना है। अतः सब ऐसी महत्वपूर्ण औषधि जो आसानी से उपलब्ध है उसका नियमित सेवन करें और उसका लाभ अवश्य लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण योगा, स्वास्थ्य और आयुर्वेद टिप्स के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस विषय पर जानकारी चाहते हैं वो बताएं। हरि ओम।